हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है MHA वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। पोस्ट है हमारी सेक्शन ऑफिसर की, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, यह भी ग्रुप बी की पोस्ट है। साथ ही असिस्टेंट की एक पोस्ट है जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। तो भाई ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। गाइस, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ये एक डायरेक्ट भर्ती है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्ट करा रहा है। मतलब कोई थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा इस भर्ती को कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, जैसे कि कोई एसएससी जैसा कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड से नहीं कंडक्ट करा रहा है। इस भर्ती को सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कंडक्ट करा रहा है। सिलेक्शन होने के बाद 90,000 रुपए महीना तक आपको सैलरी मिल जाएगी, जो आपकी डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, बाकी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। तीनों पोस्ट के लिए कोई हायर क्वालिफिकेशन या फिर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। ना ही दोस्तों इनके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। तो भाई इस वैकेंसी के लिए फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आगे इस वीडियो में इस नई वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। जैसे कि इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में तो बात करेंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए एज मिट क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो भाई अगर आप इस नई वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट ज्योग्राफी के इंडिया के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स ई बुक की फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइस, अगर आप इन मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, कभी भी आपको जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरल अवेयरनेस को जड़ से उखाड़ के फेंक दोगे। कभी भी कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल अवेयरनेस कभी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हैंड रिटन नोट थ्योरेटिकल तो है ही, साथ ही टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हुए डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करिए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइस बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो भाई इस नई नवीली वैकेंसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। वैकेंसी जो निकली है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर निकली हुई है, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया है वो 23 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। यहां पर क्लियरली मेंशन है एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस नॉन एकेडमिक पोजीशंस, यानी कि वेरियस नॉन एकेडमिक पोजीशंस के लिए इस नोटिफिकेशन को यहां पर जारी किया गया है। तो चलेगा, ये तो हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी पोजीशंस हैं हमारी। उससे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो भाई इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरे जाने शुरू हो चुके हैं वो 23 फरवरी 2026 से हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 23 मार्च 2026 यहां पर रखी गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो भाई पहली जो धुरंधर पोस्ट है वो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि पे लेवल 8 की पोस्ट है। यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इजीली आपको 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिल जाएगी। दूसरी धुरंधर पोस्ट है डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर्स की, जो कि पे लेवल 7 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर इजीली गाइस आपको 85 से 90,000 रुपए महीना तनख्वाह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों की दोनों गाइस ग्रुप बी की पोस्ट है। तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट की, जो कि पे लेवल 2 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर भी आपको 45,000 रुपए महीना तनख्वाह देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई ये पोस्ट हमारी ग्रुप सी की, ये दोनों ऑफिसर लेवल की पोस्ट है ग्रुप बी की, और ये पोजीशन हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट वाइज वैकेंसीज का ब्यौरा आप यहां पर देख सकते हैं, किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, अगर आप तीनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, तीनों पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बस फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा, तीनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग अलग चलेगा। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के लिए एज लिमिट और क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है।
सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी पोस्ट के बारे में, जो कि सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 40 साल रखी गई है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल ही जाएगा। ओबीसी वालों को जो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा वो कितने साल का, 3 साल का। एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और तीनों ही पोस्ट के लिए इन तीनों रिजर्व कैटेगरी वालों को इतना ही रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब दोस्तों आप ग्रेजुएट हो, फिर चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रखी है, तो आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। दूसरी पोस्ट है डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की, ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 7 की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए भी जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। एज में रिलैक्सेशन वही है, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का। इस पोस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, पोसेसेस बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। बात करते हैं थर्ड पोस्ट के बारे में, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए एज में थोड़ी सी डिफरेंट है, 21 साल मिनिमम जनरल वालों के लिए, मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। देखिए सेक्शन ऑफिसर, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए कितनी थी, 21 से 40 साल, लेकिन इस पोस्ट के लिए 21 से 35 साल एज लिमिट है। लेकिन रिलैक्सेशन वही है, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल है। फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप एलिजिबल है इन तीनों पोस्ट के लिए। समझ गए? तो भाई ये तीनों पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर हो गया। अब बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, ठीक है, यानी कि फॉर्म भरने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से हमें होकर गुजरना पड़ेगा। तो बेसिकली गाइज इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 1 से 2 स्टेज के ऊपर ही टिका हुआ है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं पॉइंट नंबर 18 क्या लिखा हुआ है, Selection for these posts will be on the basis of merit of marks obtained in the written test and or skill test। यानी कि गाइज इन पोस्ट के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो रिटिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें जो आपके मार्क्स होने वाले हैं उनके बेसिस पर एक मेरिट बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन होगा। अगर किसी पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर में स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो है, जो कि आपका असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हो सकता है, ठीक है, तो वो होगा। अगर स्किल टेस्ट होता है तो वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाएंगे। फाइनल जो मेरिट बनेगी, जो रिटन एग्जाम होगा, उसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या रह सकता है, तो भाई एग्जाम पैटर्न कोई खास नहीं रहेगा, वही 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं जो आप एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ते हो। जैसे कि एक आपका जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल इंग्लिश होता है, साथ ही आपका मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक होता है, रीजनिंग होता है। ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और जनरल अवेयरनेस की तो टेंशन मैंने जड़ से उखाड़ के फेंक रखी है, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जीएस बम आपके पास होना ही चाहिए। दोस्तों जीएस बम जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अगर आप इस जीएस बम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, जीएस के चिट्ठे उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी डाउनलोड करें और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है गाइस। तो ये आपका सिंपल सा एग्जाम पैटर्न इसका रह सकता है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस वगैरह के बारे में। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3। तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो यहां पर रखी गई है स्पेशली जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, वो 500 रुपए यहां पर चार्ज कर रखी है प्लस जीएसटी। बाकी जो हमारी कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी है, जिसमें हमारी एससी एसटी कैटेगरी आती है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी आती है और साथ ही वुमेन कैंडिडेट्स है, इनके लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। इन चारों कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री रखा गया है। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि भैया जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स क्या रहेंगे। एग्जाम सेंटर का तो ऐसा है जी, एग्जाम सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको अपने होम स्टेट में, आसपास के शहर में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज जॉब प्रोफाइल, तो भाई सारी की सारी हमारी ऑफिस सेक्शन की जॉब है। देखिए
सेक्शन ऑफिसर और डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर दोनों की दोनों ग्रुप बी की पोस्ट, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। तो भाई ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे, कुछ स्टाफ आपके अंडर भी काम कर रहा होगा क्योंकि ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। बाकी असिस्टेंट एक कंप्लीटली क्लरिकल पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर रहकर आपको ऑफिस सेक्शन का काम करना है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। 9 to 5 की मस्त क्लरिकल जॉब रहने वाली है, समझ गए। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगी। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वैकेंसी है, तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहना बनता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो इसके नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू समर्थ पोर्टल, यानी कि अगर आप समर्थ पोर्टल से आवेदन करते हो तो तभी आपका फॉर्म यहां पर एक्सेप्ट होगा। कोई खास ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फॉर्म भरना, घर बैठे आप अपने स्मार्टफोन से भर सकते हो। नोटिफिकेशन के लास्ट में क्लिक टू अप्लाई का लिंक दे रखा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो भाई आप इस पेज के ऊपर लैंड करोगे जहां पर क्लियरली लिख रखा है कि वेलकम टू रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। यहां पर आप जब देखोगे तो यहां पर रिक्रूटमेंट पोर्टल है, सिंपली आपको लॉगिन करके फॉर्म भरना शुरू कर देना है। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट के ऊपर आ रहे हो तो पहले आपको डोंट हैव एन अकाउंट करके साइन अप कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा जहां पर आपको अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फोटो वगैरह सीधे सीधे अपलोड कर दे रहा है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर रहेगा, घर बैठे आप अपने फोन से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो, समझ गए। तो भाई फिलहाल ये वैकेंसी निकली हुई है, आवेदन करे जा रही हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च 2026 है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन, आवेदन करने का लिंक, आपको सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने दे दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई वीडियो पसंद आई हो, वैकेंसी पसंद आई हो, लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।